हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की जो वीडियो में बात करने वाले हैं एमपीडीएलएड से रिलेटेड। अब एमपीडीएलएड से रिलेटेड हर विषय का वीडियो मैं आपको अपलोड हर रोज़ करवाता रहूँगा। आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही प्रिपरेशन से रिलेटेड आपको दिक्कत नहीं होने दूंगा। आज से लेकर के एग्ज़ाम होने तक हर प्रकार का गाइडेंस आपको ज़रूर करता रहूँगा। साथियों, एमपीडीएलएड में प्रथम वर्ष की अगर बात करते हैं, टोटल 10 सब्जेक्ट होता है। इस 10 सब्जेक्ट का हर वीडियो मैं प्लेलिस्ट के माध्यम से सारा वीडियो मैं प्रोवाइड करवाऊंगा और 10 सब्जेक्ट का हर चैप्टर वाइज चैप्टर आपको प्लेलिस्ट के माध्यम से वो ज़रूर पूरा करवाऊंगा। आप लोग भी उसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं, बहुत अच्छे से गाइडेंस कर सकते हैं। साथियों, आज की जो वीडियो है वो हमारा प्रथम वर्ष का बुक जो है फर्स्ट इकाई में विकास संबंधी दृष्टिकोण, जिसका नाम होता है इकाई फर्स्ट का, वही इकाई है साथियों। यानी कि इस बुक में टोटल प्रथम वर्ष का पहला जो किताब है उसमें आपका टोटल 5 चैप्टर है। पांचों चैप्टर मिला करके टोटल 15 नंबर का आता है। ये 15 नंबर किस प्रकार विभाजित है वो मैं आपको आज चलिए दोस्तों, 15 नंबर का किस प्रकार विभाजित रहता है। ये 15 नंबर में पहला जो आता है वस्तुनिष्ठ का, यानी कि 1 नंबर के क्वेश्चन को वस्तुनिष्ठ कहा जाता है। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन जो होता है वो आपका यानी कि 1 मार्क का 4 क्वेश्चन टोटल आते हैं। 4 क्वेश्चन रहते हैं 1 मार्क के। उसके बाद बात करते हैं अति लघु उत्तरीय, यानी कि 2 मार्क का 1 क्वेश्चन रहता है। उसके बाद बात करते हैं दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन। लघुत्तरीय क्वेश्चन नहीं पूछा जाता इस चैप्टर से। साथ ही जो रहता है 4 क्वेश्चन का 4 नंबर का, यानी कि 1 क्वेश्चन रहता है। उसके बाद दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन में ही 5 नंबर का आपका 5 नंबर का जो रहता है वो भी 1 क्वेश्चन रहता है। साथियों, ये जो है आपको मैं एक प्रकार का समझिए, मैं आपको इस चैप्टर से कितना कौन कौन क्वेश्चन पूछता है सारा मैं एक्सप्लेन करवा दिया हूँ। अब चलते हैं उसी प्रकार आप तैयारी कीजिएगा। जब लघुत्तरीय नहीं पूछता है ना, तो आप लघुत्तरीय को ज़्यादा इग्नोर करके दीर्घोत्तरीय पर ध्यान दीजिएगा, ताकि इस दीर्घोत्तरीय पर ध्यान दे करके आपको क्या फ़ायदा होगा मालूम है। आपका जो वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चन रहेगा 1 नंबर का, वो आपका क्लियर हो जाएगा। अगर लघु उत्तरीय पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो आपको दीर्घोत्तरीय पर ध्यान देना होगा। यानी कि साथियों, दीर्घोत्तरीय जो है आपका वो आपको जरूर देखना होगा और दीर्घोत्तरीय पे ध्यान दे करके आप वस्तुनिष्ठ भी क्लियर कर सकते हैं और कई प्रकार का खाली स्थान टाइप का क्वेश्चन जो आएगा सारा क्वेश्चन क्लियर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं तैयारी के लिए आप टेंशन नहीं लीजिएगा, धीरे धीरे मैं दिखा रहा हूँ किस प्रकार तैयारी करवाएंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में विकास संबंधी दृष्टिकोण का जितना भी टॉपिक आएगा सारा कवर करवा देंगे। चलिए आ गए हैं हम अपनी अब स्टडी आपको करवाने के लिए। देखिए दोस्तों, विकास जो होता है आपका विकास संबंधी दृष्टिकोण चैप्टर जो है आपका, इसमें सबसे पहले जो फोकस करना है इसी विकास पर करना है। उसके बाद जितना भी विकास के संबंधी बालक के अनुसार जितना जो होगा पॉइंट बनते हैं वो सब आपको देखना होगा। विकास जैसे बात करते हैं साथियों, विकास होता क्या है, तो विकास जो है ना किसी भी बालक का, साथियों यहाँ पे थोड़ा लाइट के चलते आपको फोकस के चलते नहीं दिख रहा होगा, लीजिए आपको हम दिखला देते हैं। यानी कि देखिए, किसी भी बालक का सामाजिक, मानसिक, आध्यात्मिक इत्यादि क्षेत्रों में उन्नति जो होता है ना वही विकास कहलाता है। यानी कि कोई बालक है, उसकी जो मानसिक, सामाजिक, यानी कि हर क्षेत्र में, जीवन के हर क्षेत्र में जो मानसिक उन्नति होता है वही आपका विकास कहलाता है। लेकिन ये बात हरलोक महोदय के अनुसार ये अलग चीज़ है। हरलोक महोदय कहते हैं कि विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, अब सिर्फ वृद्धि तक सीमित नहीं है। विकास अभिवृद्धि का मतलब वृद्धि ही होता है। देखिए, वृद्धि वो होता है जो इससे केवल एक क्षेत्रों में उन्नति, यानी कि सिर्फ शारीरिक विकास ही वृद्धि कहलाता है। या फिर मानसिक के बारे में बात करते हैं, जैसे दिमाग के बारे में ही सिर्फ यहाँ अध्ययन करता है, उसी चीज़ को हम अभिवृद्धि कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। साथियों, हरलोक महोदय कहते हैं कि विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें परिवर्तन का प्रगतिशील कर्म निहित है। प्रगतिशील कर्म क्या है, इसमें निहित है, जो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है और विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं एवं योग्यताएं क्या होती है तो प्रकट होती है। साथियों, ये जो है आपका एक तरह का समझिए, आपका इसमें कौन कौन सा टॉपिक कवर हुआ। देखिए, आपका विकास कवर हो गया, विकास की परिभाषा आपको दिख गई। आप अगर कॉपी में चाहे लिखने के लिए तो लिख सकते हैं। देखिए, हम आपको ये जो है ना विकास,
ये सब सारा चीज़ मैं आपको नोट के माध्यम से तैयार कर रहा हूँ। अभी नोट पर काम चल रहा है, कुछ दिनों के अंदर आपको बता दिया जाएगा कि नोट आप कैसे ले सकते हैं बहुत ही कम फीस में, यानी कि सिर्फ टोटल आपको 100 रुपये भी नहीं देने पड़ेंगे, आपको सारा नोट उपलब्ध करवा दिया जाएगा। साथ ही इस पर काम चल रहा है, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। साथ ही विकास जो है ना आपका, वो क्या है, बालकों के क्षेत्र में कैसे लिखना है सब नोट में दिया गया है। देखिए आपको जो लिखना है वहाँ पर सिर्फ जो बच्चा रिटन प्रैक्टिस जितना अच्छा कर बैठेगा वो जीत जाएगा, यानी वो मार्क लाने में वो उतना जल्दी जीतेगा। भले ही आपकी परिभाषा किसी भी प्रकार हो, लेकिन जो लिखने में बहुत तेज़ हो, जो जिसकी राइटिंग अच्छी बढ़ रही हो, वो आप क्या करते हैं, नंबर अच्छा ले आते हैं। विकास से संबंधित जितना भी दृष्टिकोण होगा सब पे आपको टोटली क्लियर करवाऊंगा। जैसे देखिए विकास की बात करते हैं, अगर आपको ये दीर्घोत्तरी में पूछा जाएगा तो ये भी परिभाषा लिखना है और हरलोक महोदय के अनुसार ये भी लिखना है। उसके बाद आपको सिर्फ कहेगा विकास क्या है, ऐसा नहीं रहेगा, विकास की अवधारणा को स्पष्ट करें, इस प्रकार दीर्घोत्तरी में पूछा जाएगा। और अगर अति लघुत्तरी में 2 नंबर में पूछा जाएगा सिर्फ रहेगा विकास क्या है, तो विकास में आप सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार आपको ऐसे ही लिखना है। तो विकास की अवधारणा के बारे में समझ गए, विकास के बारे में आपको समझ गए। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए। अब आइए साथियों, इस स्लाइड में हम आ गए हैं। पहले स्लाइड में हम पढ़े थे विकास संबंधी जितना अवधारणा था वो सब हमने पढ़ लिया है, आखिर विकास क्या होता है। अब देखिए साथियों, विकास की अवस्थाएं हैं, यानी कि हर स्टेज में हर प्रकार का विकास होता है। क्वेश्चन में एक बार आया था, यानी कि 2022 वाले प्रश्न में आप देखिएगा तो उसमें आएगा मानव के विकास को स्पष्ट करें। दीर्घोत्तरी क्वेश्चन में आया हुआ था कि मानव के विकास की अवधारणा को मतलब अवस्था को स्पष्ट करें, यही चीज़ आया था। तो वहाँ पे लिखिएगा कि विकास की अवस्था को प्रमुख 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। पहला है शैशवावस्था। साथियों शैशवावस्था जो होता है वो कितना होता है, तो जन्म से 2 वर्ष का होता है। उसके बाद दूसरा है बाल्यावस्था, तीसरा है किशोरावस्था, चौथा है प्रौढ़ावस्था। साथियों यहाँ पे देखिए 4 प्रकार के रूप में प्रमुख बांटा गया है। अब देखिए इन चारों विकास को किस प्रकार डिफाइन करना है वो आप कब लिखिएगा मालूम है, जैसे कि शैशवावस्था लिख करके आप, शैशवावस्था में 2 प्रकार के विकास आते हैं। पहला प्रसव पूर्व, दूसरा शैशव। यानी कि प्रसव पूर्व जो होता है वो क्या होता है, देखिए गर्भधारण, मनुष्य में गर्भधारण जो होता है वो प्रसव पूर्व भी कहलाता है। साथियों लिखना कैसे है अगर विकास की अवस्था आता है, यानी कि लिखना है कि मानव के विकास को प्रमुख 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। पहला शैशवावस्था लिख करके डैश दीजिएगा और आगे में आप ईयर दे दीजिएगा। जन्म से लेकर 2 वर्ष शैशवावस्था का होता है। इसी शैशवावस्था को 2 भागों में बांटा गया है। पहला बांटा गया है प्रसव पूर्व, जो मनुष्य में गर्भधारण को प्रसव पूर्व कहा जाता है। यानी कि प्रसव पूर्व का मतलब क्या, जब मानव पेट में हो, जब मानव का बच्चा पेट में हो तो उसे प्रसव पूर्व ही तो कहा जाता है। दूसरा शैशव का मतलब होता है जन्म से लेके 1 वर्ष तक इस शैशव अवस्था में बच्चा रहता है, यानी कि सिर्फ दूध पीना जानता है। इनके आगे विशेषता भी लिख सकते। अगर दीर्घोत्तरी में पूछा गया तो आगे में विशेषता लिखना होगा, तभी आपका 150 नंबर यानी कि 150 में से 150 अंक में लिखने का आपका अंक लिखा जाएगा। यानी कि 150 अंकों में कोई आंसर लिखना है तब आपका पूरेगा। अब विशेषता लिखना है। शैशवावस्था में बच्चा इसमें क्या रहता है, शैशव यानी दूध पीने की अवस्था में सिर्फ रहता है। अब देखिए दूसरा आया बाल्यावस्था को साथियों इसको भी 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। बाल्यावस्था यानी कि ये 2 से 11 वर्ष तक रहता है। पहला आता है प्रारंभिक बाल्यावस्था, जो आपका 2 से 3 वर्ष के लिए रहता है, या फिर 1 से 3 वर्ष के लिए बोल सकते हैं। 1 से 3 वर्ष के लिए ये प्रारंभिक बाल्यावस्था होता है, जिसमें क्या होता है बच्चा खाना से ही सीखता है। चौथा होता है मध्य बाल्यावस्था, यानी कि मध्य बाल्यावस्था जो होता है दूसरा, ये 3 से 6 वर्ष तक चलता है। इसमें बच्चा क्या होता है, तो स्कूल जाने वाली अवस्था इसको कहा जाता है, स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है। 5वां होता है, इसी में साथियों भाषा का विकास होता है, तो मध्य बाल्यावस्था में। अब आपको ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ में पूछा जा सकता है किस अवस्था में बच्चों को भाषा का विकास होना शुरू हो जाता है, तो वो अवस्था है मध्य बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था क्या होता है, 6 से 11 वर्ष की अवस्था उत्तर बाल्यावस्था को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। साथियों अब आते हैं तीसरा किशोरावस्था है। किशोरावस्था की अगर बात करते हैं
तो पहला आता है किशोरावस्था, यानी कि किशोरावस्था को कोई भागों में बांटा नहीं गया। किशोरावस्था सीधे 11 से 18 वर्ष, इसी को हम आंधी तूफान की अवस्था कहा जाता है। 11 से 18 वर्ष में हार्मोनल चेंज होते हैं। साथ ही यही सब विशेषता में लिख देना है आगे में। युवा वयस्कता की बात करते हैं तो युवा वयस्कता यानी कि आपको किशोरावस्था के बाद जब प्रौढ़ावस्था जाइएगा तब प्रौढ़ावस्था को 2 भागों में बांटा गया है। प्रौढ़ावस्था को पहला युवा वयस्कता, दूसरा मध्यावस्था। साथ ही मध्यावस्था जो है इसमें युवा वयस्कता में क्या होता है 18 से 40 वर्ष, इसमें मनुष्य क्या करता है तो अपना व्यवसाय शुरू करता है, व्यवसाय करने को सोचता है। नए नए जो आविष्कारक होते हैं इसी अवस्था में करते हैं। उसके बाद मध्यावस्था जो होते हैं 40 या 45 से 60 वर्ष तक, 45 से 60 वर्ष तक जो चलता है, इसमें क्या होता है जो किए गए काम को, यानी कि जो अगर आप व्यवसाय शुरू कर लिया है तो इस अवस्था में क्या होता है नया आविष्कार नहीं करता है, इसी में वही अवस्था होता है। साथ में जो 40 से 45 वर्ष में वो इसी को सिर्फ संभालता रहता है। कोई दुकान खोला है तो उसी दुकान को संभालता है। मध्यावस्था उसी का नाम है, यानी कि रुक जाने वाली अवस्था ही होता है। लेकिन वृद्धावस्था जो होता है इसमें सिर्फ मनुष्य को आराम चाहिए। 60 से 65 वर्ष से ऊपर वो कोई काम नहीं कर पाएगा, उसकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, जिससे मनुष्य आराम करने को सोचता है। यानी कि साथियों आपको मैंने विकास की अवस्था समझा दिया है। नेक्स्ट टॉपिक अगर बात, इसको आप कॉपी में नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, बाद में अपना नोट कर लीजिएगा। समझ में आया? अगर नहीं आया समझ में तब आप कमेंट पूछिए, आपको मैं अलग से बतलाऊंगा। अलग से कैसे बतलाऊंगा तो मैं आपको एक व्हाट्सअप नंबर दूंगा और नंबर पे आपको वहाँ पे जो टॉपिक दिक्कत होगा उसको मैं अलग से वीडियो बना करके प्रोवाइड करवाऊंगा, या फिर आपको मैं नोट बना करके ज़रूर दूंगा। साथियों अगर आपको नोट चाहिए तो नोट पर काफ़ी काम हो रहा है, अभी टाइम लगेगा नोट के लिए। चलिए साथियों नेक्स्ट टॉपिक की दोस्तों बात करें नेक्स्ट स्लाइड में। इस स्लाइड में अगर बात करते हैं तो साथियों सबसे पहला टॉपिक इसके बाद आता है आपका संज्ञानात्मक विकास। देखिए समझना ज़रूरी है और आप अपने भाषा में लिखेंगे, क्योंकि बतलाते हैं आप जब एग्ज़ाम देने जाइएगा कॉपी या क्वेश्चन के ऊपरी पृष्ठ में लिखा रहेगा परीक्षार्थी यथासंभव अपने भाषा में ही उत्तर दे, ये बात लिखा होता। तो पहले समझ लीजिए और जब मैं बोर्ड पे एक्सप्लेनेशन कर पाऊँगा आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर उसी वक्त वीडियो को रोक लीजिए और जो मैं बोलता हूँ उसको लिख लीजिए। जैसे देखिए संज्ञानात्मक विकास क्या होता है। संज्ञानात्मक विकास ऐसी विचारधारणा जिसमें विचारना का प्रोसेस होता है। विचारना का मतलब होता है थिंकिंग, यानी कि साथियों जिसमें थिंकिंग का बच्चा विचार को किस प्रकार विकास करता है, तो वही अवस्था जो होता है थिंकिंग का जिसमें विकास होता है, वही अवस्था आपका संज्ञानात्मक विकास की अवस्था कहलाता है या फिर संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। इस प्रकार की विचारधारणा में क्या होता है, देखिए साथियों ये जो संज्ञानात्मक विकास है एक प्रकार का तार्किक विचार, नवीन विचारों का प्रोसेस है, जिसमें नए नए विचार बच्चे क्या करते हैं उसमें प्रोसेस में लाते हैं, तब उसका यूटिलाइज करते हैं। यही वो अवस्था होता है जिसमें बच्चा संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया का इसमें अध्ययन करता है। साथियों आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं देना है जिसमें ऑब्जेक्टिव लिखना हो, आपको यहाँ सब्जेक्टिव लिखना है। तो आप जो बोलते हैं उस प्रकार अपने भाषा में लिख लीजिए और उसका नोट बना लीजिए ताकि कभी भूलिएगा नहीं। ये भी इतना चीज़ आपके लिए एनफ है। साथ में उसके बाद बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास की विशेषताएं। पहला जो विशेषता होता है संज्ञानात्मक विकास कैसा होता है, तो ये होता है ये एक क्रमिक प्रोसेस में होता है। दूसरा बात करते हैं तो ये एक आंतरिक होता है, यानी कि ये जो है दिखता नहीं है संज्ञानात्मक विकास कि आपका अगर मानसिक विकास हुआ है तो क्या वो दिखता है, नहीं दिखता है, यानी कि यह एक आंतरिक होता है। दूसरा जो बात करते हैं यानी कि तीसरा जो हम बात करते हैं तो ये संज्ञानात्मक विकास का बहुत, तीसरा में लिखिएगा संज्ञानात्मक विकास का बहुत बड़ा भाग, संज्ञानात्मक विकास का बहुत बड़ा भाग बाल्यावस्था में विकास होता है। मतलब संज्ञानात्मक विकास जो होता है ना उसका जो विकास सबसे बड़ा भाग आपका बाल्यावस्था में होता है, यानी कि बाल्यावस्था में आपका सबसे बड़ा भाग का विकास होता है। चौथा जो लिखिएगा वो लिखिएगा यानी कि विभिन्न बच्चों में संज्ञानात्मक विकास की गति भिन्न भिन्न होती है। मतलब हर एक प्रकार के बच्चा होते हैं जिसको 5 साल में ही भाषा विकास हो जाता है, जिसको 10 साल में होता है। यानी कि साथियों विभिन्न बच्चों में विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं तो संज्ञानात्मक विकास की गति भिन्न भिन्न होती है। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक है आपका, इतना जिसका नोट बना लिए, नहीं बनाए तो वीडियो को रोक लीजिए तब बना लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं बाल विकास। बाल विकास यानी बच्चों का विकास बाल विकास कहलाता है। अगर कहेगा बाल विकास पर टिप्पणी लिखें आ जाएगा क्वेश्चन में, क्या लिखिएगा बाल विकास वो विकास है जो बच्चों के विकास से संबंधित है।
साथियों इसके जो क्षेत्र होते हैं, इसका क्षेत्र इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी कि बाल विकास के जो क्षेत्र होते हैं, पहला होता है संज्ञानात्मक क्षेत्र, लिख लीजिए। पहला होता है संज्ञानात्मक क्षेत्र, दूसरा होता है इंद्रिय विकास क्षेत्र। यानी कि टोटल 7 क्षेत्र होते हैं, टोटल 7 क्षेत्र होते हैं। पहला होता है संज्ञानात्मक क्षेत्र, दूसरा होता है इंद्रिय क्रियात्मक क्षेत्र, तीसरा होता है बोधात्मक क्षेत्र, चौथा होता है भाषा क्षेत्र, चौथा होता है पांचवा भावात्मक क्षेत्र या संवेगात्मक क्षेत्र, छठा होता है सामाजिक क्षेत्र, सातवां व्यक्तिगत क्षेत्र। साथियों इतना चीज़ आपको अगर कवर हो गया तब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है आपका वृद्धि। साथियों ये टॉपिक आपका न जाने ये 1 नंबर या 2 नंबर में जरूर पूछा जाता है। साथियों वृद्धि क्या है? तो वृद्धि का मतलब होता है, यहाँ पे सीधे लिखिएगा अगर पूछा जाए तो, शरीर के अंगों का बढ़ना। साथियों शरीर के अंगों का बढ़ना क्या कहलाता है? शरीर के अंगों आप लिख लीजिएगा, हम यहाँ लिखा दी, शरीर के अंगों का बढ़ना वृद्धि कहलाता है। वृद्धि जो होता है वो क्या होता है? वृद्धि किसी खास क्षेत्र में होने वाला परिवर्तन होता है। अब देखिए ये वृद्धि तो पढ़ लिए, नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं वृद्धि तथा विकास में अंतर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक साथियों बात करते हैं तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ये लगातार 2 सालों में पूछा गया ये सवाल है, वृद्धि तथा विकास में अंतर को स्पष्ट करें। आइए साथियों वृद्धि तथा विकास में क्या अंतर होता है आप अपने कॉपी में लिखिएगा। वृद्धि तथा विकास में निम्नलिखित अंतर है, लिखिए जल्दी। लिखने के बाद आप लिखिएगा एक तरफ वृद्धि एक तरफ विकास, बीच में ये लाइन खींचिएगा। लाइन खींचने के बाद वृद्धि की तरफ 1 नंबर में डालिएगा। विशेष आयु तक चलने वाली ये प्रक्रिया होता है, विशेष आयु तक चलने वाली प्रक्रिया होता है। विकास में लिखिएगा जन्म से मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, यहाँ पे छोड़ दिए चलने वाली प्रक्रिया, आप लिख लीजिए जन्म से मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। दूसरा लिखिएगा परिमाणात्मक परिवर्तन की अभिव्यक्ति, यानी कि सिर्फ शरीर के एक अंगों का बढ़ना, ये क्या कहलाता है? ये आपका मतलब परिमाणात्मक परिवर्तन की एक अभिव्यक्ति होती है। उसमें लिखिएगा गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन की अभिव्यक्ति। तीसरा होता है वृद्धि विकास का एक चरण है। तीसरा लिखिएगा विकास में वृद्धि भी शामिल है। साथियों देखिए विकास में वृद्धि भी जरूर शामिल है, क्योंकि जब मानव का विकास होता है तो उसमें क्या होता है? शरीर का विकास तो भी करता है, लेकिन क्या कहता है विकास का परिभाषा? संज्ञानात्मक, मानसिक तथा आध्यात्मिक सभी पक्षों का विकास कहलाता है। तो विकास में वृद्धि भी शामिल है। चलिए साथियों ये टॉपिक स्पष्ट हुआ, यानी कि 3 लिख लिए। आपको लिखने का मन है तो चौथा भी लिख सकते हैं, चौथा क्या लिखिएगा वो बतला देते हैं। वृद्धि में परिवर्तन को देखा तथा मापा जा सकता है, विकास में वृद्धि को देखा तथा मापा नहीं जा सकता है। ये बात लिख लीजिए, 4 टॉपिक हो जाएगा, तब आपका स्पष्ट हो जाएगा। चलिए साथियों अब वृद्धि तथा विकास का ये चैप्टर खत्म होता है। तो चलिए दोस्तों वृद्धि तथा विकास समझ गए, दोनों चीज़ समझ गए। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, क्या है नेक्स्ट टॉपिक? चलिए साथियों नेक्स्ट जो आपका है टॉपिक वो है वातावरण। साथियों वातावरण क्या होता है देखिए, आप पहले लिख सकते हैं इसको या फिर पहले स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट, वातावरण जो होता है, वातावरण से तात्पर्य उन सभी चीज़ों से होता है जो व्यक्ति को क्या करता है? उत्तेजित तथा प्रभावित करता है। यानी कि बच्चा जिस वातावरण में रहेगा बच्चे को उसी प्रकार उत्तेजित और प्रभावित किया जाता है। बच्चा अगर गाली बोलने वाला माहौल में है तो गाली ही न सीखेगा जी। अब बच्चा अगर किसी अच्छे वातावरण में पल बढ़ रहा है तो वहाँ पे क्या होता है कि अच्छे वातावरण में ही सीख सकता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं समावेशन। समावेशन एक ऐसा उपागम है जिसमें सभी बच्चों, युवाओं और प्रौढ़ों की अधिगम आवश्यकताओं की क्या कहा जाता है? पूरा करने का प्रयास किया जाता है। समावेशन मतलब हुआ एक चीज़ एक सांचे में सभी को ढालना। यानी कि एक क्लासरूम है, क्लासरूम में क्या होता है? कुछ युवा भी है, कुछ प्रौढ़ भी है, कुछ क्या है? कुछ बच्चा भी है। यानी सभी को साथियों क्या किया जाता है? तो घुल मिलकर सिखाया जाता है, उसी चीज़ को समझ जाइए समावेशन है। साथियों यहीं पर आपका चैप्टर कंप्लीट तो होता है, लेकिन इसमें दीर्घोत्तरीय प्रश्न के लेकर के लगातार 3 मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को स्पष्ट करने वाले हैं। वो आज नहीं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने सोचा है अलग अलग चीज़ों को सोचा है। यानी कि पहला जो टॉपिक है आपका वो है, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं तो इस चैप्टर में लगातार 3 चीज़ जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहला जो चीज़ है दीर्घोत्तरीय प्रश्न के लिए जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत।
दूसरा है वेगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, तीसरा जो है ब्रूनर का संज्ञानात्मक। और साथियों तीनों के तीनों टॉपिक मैं करवाऊंगा। कब करवाऊंगा ये आप इसी प्लेलिस्ट में नेक्स्ट में जाइएगा, यानी इसी प्लेलिस्ट में दबाइएगा, उसी प्लेलिस्ट में आपको वीडियो अपलोड। इसके बाद जो वीडियो आएगा वो जीन पियाजे पर आएगा, फिर दूसरा वेगोत्स्की पर, तीसरा आएगा ब्रूनर पर। तीनों वीडियो मैंने अपलोड करवा दूंगा, इसके लिए आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा। तो अपने कॉपी में ज़रूर लिख लीजिए पहले ये तीनों चीज़, और तीनों चीज़ों को रेगुलर तरीके से आप नोट बना लीजिएगा। जो पढ़ाएंगे वही एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। और जब ये चैप्टर पूरा जो है आपका 5 चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा ना, तो उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर आपको दिखाऊंगा और तब बतलाऊंगा किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों यहीं पर होता है एंड। अब नेक्स्ट टॉपिक ऐसे ही बने रहिए नेक्स्ट चैप्टर में भी। तब तक के लिए थैंक यू।